एक लड़का जो कि एक परचून की दुकान पर काम किया करता है, लेकिन वहां पर उसे बहुत ही कम पैसे मिला करते हैं। वह बार बार मालिक से पैसे बढ़ाने के लिए कहा करता है, लेकिन मालिक आनाकानी किया करता है। तभी उसी दुकान पर एक और जो दूसरा लड़का काम किया करता था, वह उसे एक होटल के बारे में बताता है जहां पर वेटर की भी सैलरी काफी ज्यादा है और वह तो वहीं पर काम करने के लिए जा रहा है। इसके बाद वह दूसरा लड़का तो चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के के दिमाग में भी ये बात आ जाती है कि अच्छी सैलरी है तो मुझे भी वहां पर जाना चाहिए और वहीं पर काम करना चाहिए। इसी वजह से वह लड़का वहां पर पहुंच जाता है और इंटरव्यू देने के लिए जैसे वो इंटरव्यू वाले रूम में घुसता है तो एकदम से सामने इंटरव्यू लेने वाली महिला को देखकर पूरी तरह से हैरान और बहुत चक्का सा रह जाता है। थोड़ी देर उसके कदम ठहर जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उस चेयर पर जाकर बैठ जाता है और बैठने के बाद अपना इंटरव्यू देने लगता है। इधर सामने जो महिला होती है वह भी उसे पहचान लेती है और पहचानने के बाद उससे पूछने लगती है कि सतीश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कौन थी वह महिला और किस वजह से वो इसे जाना पहचाना करती थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंदौर के अंदर एक कॉलेज होता है, जिस कॉलेज के अंदर एक सतीश नाम का लड़का पढ़ा करता है। सतीश का गांव यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और वह अपने माता पिता के साथ खुशियों से जिंदगी व्यतीत कर रहा है। उसके पिता के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है और साथ में उनको दूध का कारोबार भी है। उनकी सप्लाई ज़्यादातर इंदौर में रहा करती है और जब यहाँ पर सतीश पढ़ाई लिखाई के लायक हो जाता है तो उसके बाद उसके पिता उसका एडमिशन इंदौर के इसी कॉलेज में करा देते हैं और यहाँ पर रहकर वह अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसी कॉलेज के अंदर उसी की क्लास में एक मनीषा नाम की लड़की पढ़ा करती है। मनीषा जिसके पिता ऑटो चलाया करते हैं और मनीषा अपनी जिंदगी को बड़ी ही सहजता से जिया करती है। क्लास के अंदर ना तो ज़्यादा हाईलाइट हुआ करती है और ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत किया करती है। एक दो सहेलियां हैं जिनसे वो अपने मन की बात किया करती है, बाकी चुपचाप अपनी पढ़ाई किया करती और शाम के समय उसके पिता उसे लेने के लिए आ जाया करते। इसी तरह से समय बीत रहा था, तभी एक दिन अचानक से क्लास के एक शरारती लड़के को ये बात पता चल जाती है कि मनीषा के पिता ऑटो चलाया करते हैं और इसी वजह से वह क्लास के अंदर ही मनीषा को ऑटो वाले की बेटी कह कहकर चिढ़ाने लगता है। अब क्लास के अंदर जब ये माहौल होता है तो मनीषा को काफी ज्यादा शर्मिंदगी होती है और उसी समय जो यहाँ पर सतीश होता है वह उस शरारती लड़के को धमकाने लगता है और उल्टा उसका मजाक सा उड़ा देता है। दरअसल उस शरारती लड़के के जो पिता थे वह एक सरकारी ऑफिस में चपरासी थे और बड़े अफसरों को पानी पिलाने का काम किया करते थे। अब इसके बाद जब सतीश देखता है कि यह उस बेचारी शांत लड़की को इस तरह से परेशान कर रहा है तो उसके बाद वह उसे धमकाने लगता है और कहता है कि तू कौन सा बड़े बाप की औलाद है, तेरे पिता भी तो छोटे से चपरासी हैं, बड़े अधिकारी को पानी पिलाया करते हैं। इसके बाद वह लड़का तो चुप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मनीषा होती है उसके दिल में सतीश के लिए जगह बन जाती है और वह मन ही मन सतीश को पसंद करने लगती है। इसके बाद मनीषा सतीश के साथ उठने बैठने लगती है और उससे बातचीत करने लगती है। बातचीतों के दौरान जो सतीश होता है उसके मन में भी मनीषा के लिए प्यार जागाता है, लेकिन अभी तक किसी ने भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। यहाँ पर दोनों आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें समझ रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से डर रहे थे कि कहीं अगर इसको बुरा लग गया तो ये मेरे साथ बात भी नहीं करेगा और इसी वजह से वो अपने अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं। उसी दौरान जब मनीषा को सतीश से प्यार हो जाता है तभी जो मनीषा के पिता होते हैं वो उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं और उस लड़के से मनीषा की शादी तय करा देते हैं। जैसे ही एक दिन मनीषा अपने घर जाती है तो उसे सुनने को मिलता है कि उसके पिता ने उसके लिए एक लड़का ढूंढ दिया है और उससे उसकी शादी तय हो गई है। इस बात को सुनकर मनीषा को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपने पिता के खिलाफ जा भी नहीं सकती थी क्योंकि वह लोग गरीब थे और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। इसी वजह से जो मनीषा होती है वो चुपचाप उस शादी के लिए तैयार होने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो यहाँ पर सतीश होता है वह मनीष से दिलो जा से प्यार करने लगा था और इसके बाद एक दिन वो फैसला करता है कि आज जब मनीषा कॉलेज आएगी तो वह उससे अपने प्यार का इजहार कर देगा। यही सोचकर मनीष पूरी तरह से तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से जैसे मनीषा कॉलेज के अंदर आती है तो उसके हाथ में उसकी शादी का कार्ड था और वह मनीष के सामने आते ही उस शादी के कार्ड को उसके हाथ में थमा देती है। कहती है कि तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना होगा क्योंकि अगर तुम नहीं आओगे तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि ज्यादातर जो सतीश है वह कॉलेज के अंदर सभी के साथ हंसी मजाक करता रहा करता और सभी का मन लगाता रहा करता। पूरे क्लास को उसने अपनी शादी में बुलाया था, लेकिन सतीश को स्पेशल से कार्ड दिया था और इसके बाद जो सतीश होता है उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है और वह मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मनीषा की शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन सतीश जो कि अपने
घर पर बैठा हुआ था और उसका बिल्कुल भी मन जाने का नहीं था, लेकिन तभी उसके क्लास फेलो का फोन आता है जिसको उसके और मनीषा के बारे में पता होता है और वो कहने लगता है कि यार अगर तू नहीं चलेगा शादी में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, और वैसे भी मनीषा ने तुझे काट दिया है, अगर तू उसे प्यार किया करता है तो तुझे जरूर चलना चाहिए। तो सतीश कहने लगता है कि क्यों, मैं प्यार करता हूं तो मुझे क्यों जरूर चलना चाहिए। तो वो कहने लगता है कि क्योंकि तू अगर सच्चा प्यार मनीषा से किया करता है तो मनीषा बहुत ज्यादा खुश होगी और उसकी खुशियों में शामिल होने का तेरा फर्ज बनता है, इसलिए तुझे जरूर चलना चाहिए। अब यह बात सतीश के दिमाग में बैठ जाती है और उसके बाद वह उस शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद वह वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जब भी उसे मनीषा दिखाई दिया करती तो उसको बड़ा ही दुख हुआ करता और जैसे तैसे करके वो अपनी झूठी हंसी के पीछे उस दुख को दबा लेता है। इधर जो मनीषा होती है वह भी जब भी सतीश को देखा करती तो उसे भी कुछ ना कुछ एहसास हुआ करता, लेकिन यहां पर परिवार की इज्जत उन एहसासों पर भारी पड़ती है और इसके बाद मनीषा की शादी उस लड़के से हो जाती है जो उसके पिता ने उसके लिए सेलेक्ट किया था। शादी होने के बाद मनीषा अपने घर चली जाती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती, अच्छी तरह से वह घर को संभालने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जैसे ही मनीषा की शादी को 6 से 7 महीने बीतते हैं तभी अचानक से उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके बाद मनीषा एकदम से विधवा हो जाती है। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब जैसे ही मनीषा के पति की मौत हुई थी तो उसके बाद जो मनीषा के पति का बड़ा भाई होता है वह मनीषा को यहां से जाने के लिए कहने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे पति की मौत हो गई तो तुम यहां पर क्या करोगी, तुम अपने घर जाओ, किसी और के साथ दूसरा घर बसा लेना। अब इस बात को सुनकर जब मनीषा मना करने लगती है तो उसके सास ससुर भी उसे वहां से भेजने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारा यहां पर कुछ है ही नहीं तो तुम यहां पर क्या करोगी, अपने घर जाओ क्योंकि अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है और वहीं से किसी और से शादी करके अपने जीवन को व्यतीत करना। इधर यह बात उन्होंने मनीषा के घर वालों से भी कह दी थी, तो मनीषा के जो घर वाले होते हैं वह भी अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आते हैं और घर पर ही रखने लगते हैं। इसके बाद मनीषा वहां पर रहने लगती है, लेकिन उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता है और वह काफी ज्यादा परेशान रहा करती है। लेकिन तभी अचानक से जो यहाँ पर मनीषा होती है उसकी मौसी की लड़की जिसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई थी वह उससे मिलने के लिए आती है। जब उसे पता चलता है कि इस तरह से मनीषा के पति की मौत हो गई है तो वहां पर वह सहानुभूति जताने के लिए आती है। अब जैसे मनीषा अपनी बहन को देखती है तो एकदम से उसके गले से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मनीषा की जो मौसी की लड़की होती है वह भी उसे सहारा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेंगे और उसी से तुम्हारी शादी करा देंगे। इस बात को सुनकर मनीषा अपने आंखों के आंसू को पोंछती है और कहने लगती है कि नहीं बहन, मैं किसी से भी अब दूसरी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी एक बार शादी हो गई है और इसके बाद मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती और घर गृहस्थी से मेरा मन उठ गया है। मैं तो अपने जीवन को अपने दम पर जीना चाहती हूं और उसके लिए मुझे कोई ना कोई रोजगार करना है और तू ही बता मुझे क्या काम करना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो मनीषा की बहन होती है वह पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मनीषा उसकी एक नहीं मानती है और कहती है कि नहीं, अब तो मैं अपने दम पर जिंदगी को जीऊंगी और बिल्कुल से दूसरी शादी नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर जो मनीषा की मौसी की लड़की होती है वो कहने लगती है कि ठीक है बहन, अगर ऐसी बात है तो कोई भी रोजगार जो तुझे अच्छा लगता हो वो कर ले, अगर तुझे कोई मेरी मदद चाहिए तो तू मुझे बेशक से बता देना। इसके बाद जो मनीषा होती है वो कहने लगती है कि हाँ तेरी मदद तो चाहिए क्योंकि पिताजी तो ऑटो चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, इससे तो केवल मेरे खाने पीने का इंतजाम हो पाएगा, तो मुझे कुछ पैसे दिला दे जिससे मेरा काम चल जाए और जब मेरा काम अच्छे से चल जाएगा उसके बाद मैं तुम्हारे पैसों को लौटा दूंगी। अब इस बात को सुनकर जो मनीषा की बहन होती है वह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और अपने पति से बात करके तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए उसे मदद के रूप में दिला देती है, जिन पैसों से मनीषा उसी शहर के अंदर एक छोटा सा ढाबा खोलती है जिस पर वह कुछ वर्कर को रखती है और वहां से थोड़ी थोड़ी रोजी रोटी निकालने लगती है, क्योंकि मनीषा को अपना बिजनेस करने का बचपन से ही शौक था और वह इन सभी चीजों के बारे में सोचा करती थी। जब उसने पैसा लगाकर एक जगह किराए पर लेकर अपना ढाबा खोल लिया है तो उसके अंदर वो उन सभी पैतरों को आजमाने लगती है जिनको वो बचपन से सोचा करती थी, और जब वो इन पैतरों को आजमाती है तो उसका ढाबा काफी अच्छा चलने लगता है। लगभग 1 साल के अंदर ही उसका जो ढाबा होता है वो अच्छे से तरक्की करता है और वो सारे पैसे निकल जाते हैं जो पैसे उसकी बहन ने उसे दिए थे इस काम को चालू करने के लिए, और उसके बाद जो मनीषा होती है उन पैसों को अपनी बहन को चुका देती है। यहां पर कुछ दिन और काम करने के बाद उस ढाबे से और भी अच्छी आमदनी होती है और इसके बाद जो मनीषा होती है वो अपने इस बिजनेस को और बड़े लेवल पर लेना चाहती है और इसके बाद
कुछ पैसे खर्च करके एक अच्छी सी लोकेशन पर एक जगह खरीदती है और उस जगह पर एक बिल्डिंग का कार्य चला देती है। लगभग 3 साल हो जाते हैं और 3 साल के अंदर वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है और उसके अंदर मनीषा एक 5 स्टार होटल खोल देती है, जिसके अंदर अच्छी अच्छी सर्विस दी जाती है और बहुत ही अच्छी तरह से उसे डिजाइन किया गया था। वहां पर आने के बाद वह कुछ दिन काम करती है और कुछ दिनों बाद वहां पर और भी ज्यादा स्टाफ की जरूरत होती है, तो इसी वजह से जो मनीषा होती है वैकेंसी निकाल देती है, जहां पर वो वेटर की तनख्वाह 25,000 रुपए रखती है। उसने वैकेंसी निकाल दी थी और इन वैकेंसीज के बारे में एक लड़के को पता चलता है जो कि एक परचूनी की दुकान पर काम किया करता है। वहीं पर उसके साथ एक और लड़का काम किया करता था जिसका नाम था सतीश, और यह वही सतीश था जो कभी कॉलेज टाइम में मनीषा से प्यार किया करता था। इसके बाद जब सतीश को यह बात पता चलती है कि वहां पर 25,000 रुपए मिल रहे हैं और यहां पर जो पैसे मालिक दे रहा है उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा था, तो वह भी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। और वहां जाकर इंटरव्यू हॉल के अंदर जैसे घुसता है तो सामने वह मनीषा को बैठा हुआ देखता है और देखकर एकदम से उसके कदम ठहर जाते हैं, क्योंकि देखते ही उसने मनीषा को पहचान लिया था। इधर जो मनीषा होती है वह भी उसे देखते ही पहचान गई थी, लेकिन अभी वह एक साथ में उससे कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि हो सकता है उसे बुरा लग सकता है, क्योंकि यहां पर मनीषा को पता था कि सतीश एक बहुत अच्छे घर से बिलोंग किया करता था। फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो यहां पर वो वेटर की जॉब करने लगा है। तो इसी वजह से वह सतीश को बुलाती है और कहती है कि हाँ बताओ तुम्हारी क्या क्या क्वालिफिकेशन है और तुम क्यों करना चाहते हो इस नौकरी को। तो उसके बाद जो सतीश होता है वह वहां पर अपना इंटरव्यू देने लगता है और कहता है कि मैडम इस नौकरी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी वजह से मैं इस नौकरी को करना चाहता हूं। सतीश को लगता है कि शायद मनीषा ने उसे नहीं पहचाना है, और इसके बाद जो मनीषा होती है वह उसका इंटरव्यू क्वालिफाई कर देती है और कहती है कि ठीक है तुम कल से नौकरी पर आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें सैलरी 25,000 रुपए मिलेगी और यहां पर आराम से मेहनत और ईमानदारी से काम करना। इसके बाद सतीश वहां से चुपचाप उठकर जाने लगता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे कि ये तो एक ऑटो ड्राइवर की बेटी थी, फिर इतने बड़े होटल में इंटरव्यू लेने के लिए क्यों बैठी है, क्या ये होटल उसके पति का है, अगर उसके पति का है तो उसने यहां पर क्यों खोला है, और ये यहां पर रहा करती है तो उसका पति कहां रहा करता है, क्योंकि सतीश को पता था कि उसकी शादी किसी दूसरे शहर में हुई है, तो इस शहर में ये होटल खोलकर क्यों बैठी है। इन्हीं सभी सवालों को लेकर वह वहां से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी जो मनीषा होती है वो कहने लगती है कि सतीश क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर सतीश जान जाता है कि ये मनीषा ने मुझे पहचान लिया है और वह मुझसे बात करना चाहती है। तो वो कहने लगता है कि हाँ मनीषा मेरे पास टाइम ही टाइम है, और मैं तो ये सोच रहा था कि शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो गई हो। उसके बाद मनीषा इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है और उसके साथ वहां से बाहर निकलकर पास ही के एक पार्क में पहुंच जाती है और वहां पर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान मनीषा सतीश से पूछने लगती है कि सतीश तुम्हारे तो अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी और साथ में तुम्हारा दूध का भी काम था, फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह से होटल में वेटर का काम करने लगे। उसने सहजता से ये बात कही थी, और इसके बाद जब मनीष को ये बात सुनती है तो उसके बाद वह थोड़ा सा मायूस हो जाता है और कहने लगता है कि मनीषा ये तो दिनों का फेर था और दिनों के फेर की वजह से सब कुछ हो गया। तो वो पूछती है कि कैसे क्या हुआ, तो वो बताता है कि हमने अपने दूध के काम पर एक वर्कर को रख लिया था और हमारी खुद की भैंसों का दूध सप्लाई हुआ करता था, लेकिन उस वर्कर ने न जाने किस जलन के कारण उस दूध के अंदर कुछ विषैला पदार्थ मिला दिया, और उसके कारण जहां जहां भी हमारा दूध सप्लाई हुआ करता था उन सभी के घर में व्यक्तियों की तबीयत खराब होने लगती है, और तबीयत खराब होने के चलते वो लोग हम पर केस कर देते हैं। उस केस में ढेर सारा पैसा लगता है और उन पैसों के चलते मेरी पुश्तैनी जमीन भी बिच जाती है, और साथ में जिस डेयरी को हम चला रहे थे वो डेयरी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, लेकिन उन पैसों से वो हमारा केस पूरी तरह से हट गया था। अब चारों तरफ इस बात से बदनामी हो गई थी, हालांकि हमें यह भी पता चल गया था कि उसने ये सब कुछ किया है, और उसके बाद हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन पिताजी को इस बात का बहुत गहरा धक्का लगता है और उस धक्के के चलते उनकी मौत हो जाती है। जब पिता की मौत हो जाती है तो मैं परिवार का बड़ा था और अब घर की पूरी देखरेख मुझे ही करनी थी, तो इसी वजह से मैं इधर उधर अपने लिए काम ढूंढने लगता हूं, और ढूंढने से एक परचूने की दुकान पर काम मुझे मिल भी जाता है और वहीं पर रहकर काम कर रहा था। लेकिन तभी उसी दौरान माँ की तबीयत खराब रहने लगती है और माँ की दवाइयों के लिए पैसे कम पड़ने लगते हैं, तो मैं मालिक से रोज पैसे बढ़ाने के लिए कहा करता था, और वहीं पर काम करने वाले एक लड़के के जरिए मुझे इस नौकरी
के बारे में पता चलता है और इसी वजह से मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे 25,000 रुपए देने के लिए तुम बोल रही हो और वहां पर वो लोग मुझे केवल 10,000 रुपए दे रहे थे। तो 25 और 10 में तो काफी फर्क है और इन पैसों से मेरी माँ का इलाज आराम से हो जाएगा। इस बात को सुनकर मनीषा थोड़ी सी मायूस हो जाती है और फिर उससे शादी के बारे में पूछने लगती है। तो वो कहता है कि नहीं, शादी करने का इरादा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी मुझे करनी है और वैसे भी मैंने शादी का फैसला अपने दिमाग से निकाल दिया है और मैं जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगा। अब मनीषा उससे शादी ना करने का कारण पूछने लगती है, लेकिन यहां पर जो सतीश होता है वह उसे कुछ भी नहीं बताता है और बात को ऐसे ही इधर उधर मिला देता है। इसके बाद सतीश भी मनीषा से उसके बारे में पूछता है और कहने लगता है कि तुम तो वहां पर शादी हुई थी ना तुम्हारी, फिर तुम यहां पर क्यों आ गई। तो उसके बाद मनीषा भी अपनी पूरी कहानी की किस तरह से उसके पति की मौत हो गई और उसके बाद उसकी मौसी की लड़की के थ्रू उसने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके सास ससुर ने और उसके जेठ ने उसे घर से भगा दिया और वह यहां पर रहकर अपना समय व्यतीत कर रही है। जब सतीश इसकी कहानी सुनता है तो उसे भी बड़ा ही बुरा लगता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के दुख को साझा करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी होता है ठीक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहिए। इसके बाद दोनों के दोनों उसी होटल में काम किया करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं। कुछ पहली बातें भी उनके बीच में होती हैं और यहाँ पर जो मनीषा होती है उसके लिए सतीश काफी ज्यादा खास होता है और उसके साथ वह ज्यादातर अपना टाइम बिताया करती है। होटल के और कर्मचारियों में यह बात फैल जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है और यह बातें उड़ते उड़ते मनीषा के पास तक भी आ जाती हैं, लेकिन वह उस पर ज्यादा गौर नहीं देती है और इसी तरह से सब कुछ चलता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक से सतीश का वो फ्रेंड जिसको मनीषा और सतीश के बारे में सब कुछ पता था, वह वहां पर अपनी पत्नी के साथ आता है। खुदी ही उसे यह नहीं पता था कि यह जो रेस्टोरेंट है ये मनीषा का है और सतीश यहाँ पर वेटर का काम किया करता है। वह अपनी पत्नी के साथ एक टेबल पर बैठता है और टेबल पर बैठने के बाद ऑर्डर देने लगता है। उसका दिया गया ऑर्डर एक वेटर लेकर आकर वहां पर रख देता है, लेकिन तभी अचानक से उस ऑर्डर के अंदर उसे कोई दिक्कत होती है और इसके बाद वह जोर जोर से चीख चिल्लाकर मैनेजर को बुलाने लगता है। तभी वहां पर जो मनीषा होती है वह आती है और जैसे ही ये मनीषा को देखता है तो देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मनीषा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इधर मनीषा ने उसे पहचान लिया था और वह कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर मैनेजर हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बताओ क्या हुआ और किस वजह से तुम मैनेजर को बुला रहे थे। तो वो कहने लगता है कि ऑर्डर में ये दिक्कत है, लेकिन खैर छोड़ो, अगर ये होटल तुम्हारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मैनेज कर लेंगे। इसके बाद मनीषा और उस व्यक्ति में बातें होने लगती हैं और तभी वहां पर सतीश आ जाता है जो कि एक वेटर की ड्रेस में था और वह अभी बाहर से आया था क्योंकि यहां पर मनीषा ने उसे किसी काम से भेजा था। अब जैसे वो व्यक्ति यहां पर सतीश को देखता है तो सतीश को देखते पूरी तरह से हैरान हो जाता है और मनीषा से पूछने लगता है कि ये तो सतीश है ना। तो वो कहती है कि हाँ ये सतीश है, इसके दिन काफी ज्यादा खराब चल रहे थे तो इसी वजह से मैंने इसे नौकरी पर रख लिया। वहीं पर उस व्यक्ति की पत्नी भी थी और वो जैसे इन दोनों नामों को एक साथ सुनती है तो उसे कुछ ना कुछ याद आने लगता है। तो वहीं पर वो अपने पति से कहने लगती है क्या ये वही सतीश और मनीषा तो नहीं जिनके बारे में आप बताया करते थे कि जो मनीषा से प्यार किया करता है, और कहीं ये मनीषा वही तो नहीं। ये सभी बातें मनीषा के सामने आ गई थी और इस बात को सुनकर मनीषा एकदम से सन्न रह जाती है। तभी जो यहाँ पर वह व्यक्ति होता है वह अपनी पत्नी को चुप कराता है और कहता है कि चुप हो जाओ, लेकिन मनीषा उससे पूछने लगती है कि क्या क्या बताते थे हमारे बारे में। तो उसके बाद जो वह महिला होती है वह पहले तो आनाकानी करती है, लेकिन जब मनीषा उस पर जोर देती है तो उसके बाद वह पूरी बात बता देती है कि इस तरह से कॉलेज टाइम में जो सतीश है वो तुमसे प्यार किया करता था और अपनी सारी बातों को इससे शेयर किया करता था। जिस दिन तुम शादी का कार्ड लेकर वहां पर आई उसी दिन मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन उस दिन तुमने अपनी शादी का कार्ड उसके हाथ में थमा दिया और वह चुपचाप रह गया। अब यह बात सुनकर जो मनीषा होती है उसकी आंखों के आंसू टपकने लगते हैं और इसके बाद जो सतीश का दोस्त होता है वह कहने लगता है कि मनीषा क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू आ गए। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, कॉलेज की कुछ बातें याद आ गई थी और इसी वजह से आंखें नम हो गई। इसके बाद वो लोग वहां पर बैठते हैं और वहीं पर मनीषा सतीश को बुला लेती है। सतीश अपने दोस्त को देखकर बड़ा ही खुश होता है और उनका अच्छे से वेलकम करता है। वो लोग तो खाना खाकर यहां से चले गए थे, लेकिन यहां पर मनीषा को अपने एक गहरे सवाल का जवाब मिल गया था कि जो सतीश है वो शादी क्यों नहीं करना चाहता। उस दिन जब उसने उससे पूछा था तो उसने मना कर दिया था। इसका मेन कारण मनीषा थी और जब मनीषा को यह बात पता चल जाती है तो आज शाम के समय जैसे ही सतीश छुट्टी करके जाने लगता है तो उसी दौरान मनीषा जो होती है वो सतीश को अपने कैबिन में बुलाती है और बुलाने के बाद कहने लगती है कि सतीश क्या अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझसे शादी कर सकते
हो। इस बात को सुनकर सतीश पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मनीषा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम यहाँ की मैनेजर हो और मैं यहाँ का मामूली सा वेटर हूँ, हम दोनों एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? तभी जो मनीषा होती है वो कहने लगती है कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पर तुम अच्छे खासे परिवार से बिलोंग किया करते थे और मैं एक ऑटो ड्राइवर की बेटी थी, लेकिन जब भी तुम मुझसे प्यार कर सकते हो तो शादी हम क्यों नहीं कर सकते? भले ही आज मेरा ओहदा बड़ा है, लेकिन तुम दिल से बड़े हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर जो सतीश होता है वह बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर मनीषा उसे साफ साफ बता देती है कि तुम्हारा जो दोस्त आया था उसकी पत्नी ने सारा का सारा राज मेरे सामने खोल दिया था। अब वहां पर तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अकेले में मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि अगर तुम मुझे अब भी अपने लायक समझते हो तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? इसके बाद जो मनीष होता है वह भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और जब इन दोनों की शादी होती है तो उसी दौरान शहर के अंदर पूरी तरह से यह बात फैल जाती है कि एक महिला मैनेजर ने, जो होटल की मालकिन है, उसने एक वेटर से शादी कर ली है। लेकिन जब इसके पीछे की कहानी लोगों को पता चलती है तो लोग कहने लगते हैं कि यही होता है असली प्यार। प्यार के लिए उस लड़के ने शादी नहीं की और ऊपर वाले ने उस लड़की से उसे दोबारा से मिला दिया। इसके बाद जो मनीषा होती है वह सतीश के परिवार की जिम्मेवारी भी खुद उठाती है और यहां पर अब इस होटल के अंदर जो सतीश है वह मालिक के तौर पर रहा करता है और अच्छी तरह से सारे काम को देखा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।